Hello viewers, welcome to our channel Physics Patna से। In this video we shall be talking about laws of reflection। वैसे तो ये बहुत आसान सा है, laws of reflection दो laws होता है हमारा, लेकिन इसमें मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वो याद करके गए होते हैं। अगर हम इसे याद करेंगे तो हम एक पार्ट इसमें छोड़ ही देते हैं। वो कौन सा पार्ट है अभी हम देखते हैं, तो हम समझते हैं इसके बारे में ताकि हम इसको कभी छोड़े नहीं। अगर समझ में आ गया तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, है ना। तो आइए पहले ये देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जैसे। और सबसे पहला चीज, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि ये लाइट के लिए जरूरी नहीं है, ये हो सकता है लाइट की जगह साउंड भी हो। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लाइट रे किसी मीडियम में ट्रैवल करता हुआ है, जैसे अभी एयर में ट्रैवल कर रहा है, इस सरफेस से टकराया और फिर यहां से टकरा के वापस किस मीडियम में आ गया, एयर में ही। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इट माइट बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हाटएवर इट इज। तो जैसे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आ रहा है और आके स्ट्राइक करने वाला है सरफेस को, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आके ये स्ट्राइक करने वाला है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सुन के ही पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पे आके लाइट रे इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक करेगा। और उसके बाद जो वापस जा रहा है ये है रिफ्लेक्टेड रेज। और यहां पे हमने बनाया नॉर्मल, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होने वाला है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है हमें, है ना। तो ये कुछ टर्म्स है। और ये जो एंगल हमने मार्क किया हुआ है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से मार्क करते हैं। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो सुन के ही पता चल रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब आइए बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। पहला लॉ होता है हमारा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इट इज क्वाइट सिंपल, है ना। दूसरा लॉ क्या है, यहां हम गलती कहां करते हैं ये हम देख लेते हैं। पहले हम गलती करते हैं यहां पे, इस जगह पे नॉर्मल के बाद हम ये पॉइंट लिखना भूल जाते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसका मतलब, ये क्यों इतना जरूरी है लिखना ये चीज। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और अगर हम सिर्फ इतना बोले कि नॉर्मल और ये चीज नहीं लिखे, डायरेक्टली लिख दे लाई इन द सेम प्लेन, तो गलती क्या हो जाएगा देखते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अगर सिर्फ बोला तो नॉर्मल तो हम यहां भी बना सकते हैं, या नॉर्मल हम यहां भी बना सकते हैं परपेंडिकुलर, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। इसीलिए हमें बताना जरूरी है कि नॉर्मल बनाना कहां है। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल कहां पे बनाना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसीलिए ये चीज लिखना इतना जरूरी है। तो आइए एक बार इसको इलस्ट्रेट करते हैं इस लॉ को कि एग्जैक्टली ये है क्या। जैसे मैंने यहां पे एक बॉटल रखा हुआ है, देखिए आप सिर्फ ये जो इसमें बॉटल में जो पानी जहां तक है ना, आप उसको देखना, ये यहां तक है इसमें पानी, जो फ्री सरफेस हमें दिख रहा है। अब जैसे लाइट रे ऐसे आया, ये हमारा इंसिडेंट रे, तो यहां पे स्ट्राइक किया तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां बन गया। यहीं पे हम नॉर्मल बनाएंगे, इसी लेवल पे, इसी प्लेन का मतलब क्या, इसी सरफेस पे, इसी लेवल पे। अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा टकरा के वापस, ये भी इसी लेवल पे रहेगा, ये भी इसी सरफेस में, इसी प्लेन में रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आया और रिफ्लेक्टेड रे ऐसा चला गया या ऐसा ऊपर चला गया। प्लेन कभी बदलता नहीं है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमेशा सेम लेवल पे, सेम प्लेन में लाई करते हैं, है ना। तो आई होप कि हमने जो एग्जांपल लेके डिस्कस किया है इससे आपको मदद मिला हो, समझ में आया हो आपको कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जो आपको दिक्कत देता है, आप मुझे बता सकते हैं। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।